हेलो एवरीवन, आज है 1 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुजलॉन के बारे में। देखिए 48 रुपीज़ का शेयर है, 5% की तेजी दिखा चुका है ये आज। और कल इनके नंबर्स आए थे, रिजल्ट्स आए थे, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए थे और जिसके चलते एक्सपेक्टेड भी था कि यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, सुजलॉन अभी जिस लेवल पर है डेफिनेटली वो एक ब्रेकआउट वाला जो लेवल है उसने क्रॉस करा है। 45 रुपये का एक लेवल था जो एक रेजिस्टेंस वाला इनके लिए लेवल था, जहाँ से ये गिरा था इससे पहले भी। लेकिन जैसे ही कल उसने ये लेवल को ब्रीच करा, आज एक्सपेक्टेड नंबर्स भी अच्छे थे और ब्रेकआउट वाला भी सिनारियो देखने को मिल रहा है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 48 रुपीज़ का शेयर है और एक साल में 423-424% की तेज़ी है। और एक्चुअली में जो तेज़ी है वो एक साल से भी कम टाइम में आई है। जो मई महीने से तेज़ी बनी है वो लगातार जारी है। देखो बीच बीच में अगर करेक्शन बने भी थे तो वो एक टेम्पररी था। यहाँ से जो 42 रुपीज़ से गिरावट आई थी और 35 पे ये गया था, उस टाइम पे म्यूचुअल फंड ने भर भर के बिकवाली करी थी, भर भर के बिकवाली करी है उस टाइम पे म्यूचुअल फंड ने। लेकिन उसके सामने विपरीत अगर आप देखोगे तो एफआईल्स की तरफ से खरीदारी भी देखने को मिली थी। सुजलॉन के रिजल्ट्स आए हैं, अगर आप नतीजे देखो तो काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर 203 करोड़ का इन्होंने मुनाफा कमाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है ये। और स्टॉक प्राइस अभी एक साल के हाईएस्ट प्राइस पर, इवन 5 साल की भी सबसे हाईएस्ट प्राइस पर कह लो आप इसको। और जहाँ तक बात करी जाए तो नंबर्स इनके अच्छे तो है ही, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री भी जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो गिरीश तंती है, जो कि वाइस चेयरमैन है सुजलॉन के, उनका कहना है कि इन Q3 फाइनेंशियल 2024 वी कंक्लूडेड अ स्ट्रॉन्ग नोट। The quarter showcase impactful policies pipelining India's renewable energy vision ahead. We have witnessed a pivot year of a foundational growth and financial 2023 जो है वो काफ़ी अच्छा रहा इनके लिए। और आने वाले टाइम में उनको ये लगता है कि और ज़्यादा पुश इसको मिल सकता है। द कमिंग डेकेड्स जो है होल्ड इमेंस प्रोमिसेस फॉर रिन्यूएबल्स ग्लोबली and we are on track to strengthen all our strategic pillars to seize this opportunity from position of the strength। तो यहाँ पर सिंपल सी बात यही है कि आने वाले टाइम में देखो रिन्यूएबल्स की डिमांड तो बढ़ रही है। जो भी पावर कंपनियां हैं, ठीक है, वो अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ा रही है और वो रिन्यूएबल्स में बढ़ा रही है। और अगर अपनी कैपेसिटीज़ को उनको बढ़ाने हैं तो कहीं ना कहीं सोलार भी आते हैं और विंड भी आता है। और विंड में अगर आप देखोगे तो अगर अपनी विंड पावर की कैपेसिटीज़ को अगर बढ़ाना है किसी पावर कंपनी को, तो उसके लिए विंड टरबाइन चाहिए होंगे भाई साहब, ठीक है। तो उसके मेंटेनेंस से लेकर सारी जो कंपनी है वो सुजलॉन ही है, जो कि देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम में बड़े बड़े ऑर्डर इसको मिलते हुए नज़र भी आए हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस क्वार्टर में उन्होंने आरईसी के साथ अपना जो वर्किंग कैपिटल है वो सिक्योर करा। मतलब जो जो प्रोजेक्ट इनको कंप्लीट करने होंगे उसके लिए जो पैसा चाहिए होगा वो आरईसी से ये लोग लेंगे, और जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद पैसा उनको मिलेगा उससे वो जो आरईसी का कर्जा है उसको ये लोग चुका भी देंगे। अभी हाल फिलहाल में भी इनको बड़ा ऑर्डर मिला, ठीक है, 642 मेगावाट्स का विंड पावर प्रोजेक्ट का इनको ऑर्डर मिला। इससे पहले भी कई सारे ऑर्डर्स मिलते नजर आए, जब भी ऑर्डर आए शेयर में तेजी आई। तो देखो मैनेजमेंट की कमेंट्री डेफिनेटली अच्छी यहाँ पर नज़र आ रही है। और आज वॉल्यूम का भी बहुत बड़ा गेम चला है, बाजार अभी जस्ट खुला है और ऑलमोस्ट 8 करोड़ तक के शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं यहाँ पर। और ये एक्सपेक्टेड था, 5% का अपर साइड लग चुका है यहाँ पर, लग चुका है। हालांकि मॉर्निंग में एक टाइम ऐसा भी था जहाँ थोड़ा सा डिक्लाइन दिखाया था, लेकिन बाद में एकदम से ये भाग गया। और देखो अभी बजट मतलब अभी बजट आने वाला है और बजट में अगर कुछ अनाउंसमेंट आ गई रिन्यूएबल्स को लेकर, जो कि चांसेस है कि शायद आ सकते हैं, अगेन श्योर नहीं है लेकिन शायद आ सकते हैं, ऐसे चांसेस ज़रूर है। तो कहीं ना कहीं एक बेनिफिशियरी कंपनी ये भी होगी अगर रिन्यूएबल्स को लेकर कोई अनाउंसमेंट होती है तो। जहाँ तक बात करें अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र, 67% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 33% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ यहाँ से। कंपनी में अगर हम नज़र करेंगे तो अभी के टाइम पर वो डिविडेंड पे नहीं करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जस्ट अभी तो ये धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हुए हैं और अभी भी उतना प्रॉफिट नहीं है कि ये डिविडेंड पे कर पाए। लेकिन जो रिजल्ट्स आए हैं जो इनके लिए अच्छे हैं, और इनका जो पी रेशियो देखोगे अब वो 91 का हो चुका है इतनी तेज़ी के बाद। अगर आपको पता हो तो रिजल्ट्स आने से पहले जो इसका पी रेशियो था वो 100 से ऊपर था,
लेकिन जब इनके नंबर्स आए 200 करोड़ का प्रॉफिट इसने कमाया, तो जाहिर सी बात है शेयर में भले ही तेजी रही लेकिन पी रेशियो कम हुआ क्योंकि प्राइस एडजस्ट होता नजर आया, यहाँ पर पी एडजस्ट होता नजर आया, यहाँ पर सेक्टर पी 56 का है। अगर आने वाले टाइम में और अच्छे नंबर्स अगर ये लोग रिपोर्ट करेंगे तो ये धीरे धीरे और कम हो जाएगा। हालांकि शेयर प्राइस अच्छी खबरों से बढ़ेगा, ये बात अलग है। और यहाँ पर 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स की तरफ अगर हम नज़र करेंगे तो अच्छा फिनेंशियल्स अभी देखने को मिले। दिसंबर क्वार्टर में 203 करोड़ रुपए इन्होंने कमाए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में मैं ये भी कह लूँ कि ये जो इतना बड़ा प्रॉफिट है वो अगले क्वार्टर में एक प्रेशर के तौर पर भी काम कर सकता है, क्योंकि अगले क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहेगी कि भाई साहब 300 करोड़ के प्रॉफिट होने चाहिए, 250 करोड़ के प्रॉफिट होने चाहिए इनके। हालांकि चांसेस ज़रूर है कि ये डिलीवर भी कर सकते हैं। रीज़न ये है कि इन्होंने अपने डेट को चुका दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब तक इनका जो बहुत सारा जो खर्चा था वो डेट को चुकाने में भी जा रहा था, लेकिन इन्होंने वो चुका दिया। कई बार इसको रिफाइनेंस करने की कोशिश करी और बाद में पैसा रेस करके चुकाया गया है। इससे पहले भी कई बार इन्होंने अपने डेट को रीफाइनेंस किया लेकिन कुछ बन नहीं पाया। लेकिन जो आखिरी बार चीज़ें करी वो काफ़ी अच्छी करी यहाँ पर, जो कि बेहतर चीज़ है इनके लिए। रेवेन्यू में भी तेज़ी देखने को मिली पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले और पिछले साल के मुकाबले। हालांकि थोड़ी बहुत तेज़ी ज़रूर है। उम्मीद करेंगे कि आगे और अच्छे नंबर्स हमें यहाँ पर देखने को मिले। शेयर होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो प्रमोटर के पास 13.29% का स्टेक है। म्यूचुअल फंड ने भर भर के बेचा था, जिसके चलते एक डिक्लाइन भी हमने देखा था। 4.98% से 1.33 पर आ गए थे ये। और इवन अगर डोमेस्टिक की बात है तो उन्होंने भी भर भर के बेचा है, 5.93% से 4.82 पर आए। लेकिन सामने अगर आप देखोगे तो भाई साहब एफआईज आ गया और 10.87% से बढ़कर 17.83 पर आ गया। तो बड़ी क्वांटिटी में कह सकते हैं कि एफआईज ने खरीदारी करी और ब्लैक रॉक ने एक बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर खरीदी ज़रूर है। इतना ही नहीं, रिटेल और अदर की अगर हम बात करने जाए तो रिटेल ने बहुत बड़ा पोर्शन खरीदा है, अदर पार्टीज ने बिकवाली करी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिटेल की 22.32% की जो होल्डिंग थी वो अभी बढ़कर हो चुकी है 25.59, और अदर पार्टीज की जो होल्डिंग पहले 42.59% की थी आज वो घटकर 37 पर आ चुकी है। तो ऑलमोस्ट 5% का जो स्टेक है वो अदर पार्टीज ने यहाँ पर बेचा है। आपको बता दें कि जो अदर पार्टीज है उसमें कई सारे ऑपरेटर्स भी बैठे हुए होते हैं, कई सारे एचएनआईज होते हैं वहाँ पर। लेकिन रिटेल का पोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा ज़रूर है, यहाँ पर 22 से सीधा 25 पे आ चुके हैं रिटेल इन्वेस्टर। और उम्मीद करते हैं कि भाई साहब शेयर प्राइस में तेज़ी देखने को मिलती रहे, चीज़ें उनके लिए अच्छी हो। ओवरऑल सुज़लॉन के जो नंबर्स आए डेफिनेटली आज उसका प्रभाव तो यहाँ पर दिखना ही था और वो देखने को मिला भी सही। 5% की तेज़ी ये दिखा रहा है। मैं इतना ही कहूँगा कि, और इवन मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने कहा था कि 45 का अगर लेवल तोड़ देगा तो 50 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो क्वार्टरली नंबर्स आएंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जाएगा कि नहीं। और नंबर्स अच्छा है तो डेफिनेटली यहाँ पर जाता हुआ नज़र आ ज़रूर रहा है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ से 50 पे गया, 60 पे गया, 70 पे गया, 80 पे गया, 100 पे चला जाए, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ पर बीच बीच में आपको करेक्शन देखने को मिलेंगे। तो अगेन मैं कह दूँ लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे पॉजिटिव लगता ज़रूर है, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पर थोड़े बहुत डेंट लगते नज़र आएंगे, तो पैनिक मत कर जाना। ठीक है, और जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, मैं धीरे धीरे ऐड करने की ही यहाँ पर बात करूँगा। और जहाँ तक ऑलरेडी ख़रीदारी करी हो तो मैं यही कहूँगा कि बने रहो, कोई डरने वाली बात उतनी यहाँ पर लगती नहीं है। उम्मीद करते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में आने वाले टाइम में बहुत सारी कंपनियां जो होगी वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगी, चाहे वो सोलार में हो चाहे वो विंड में हो। और विंड में ये बड़े प्लेयर के तौर पर जाना जाता है, जो विंड टर्बाइन बनाने वाली कंपनी है ये। और उम्मीद कर दे कि और अच्छे प्रोजेक्ट इनको मिलते नजर आए। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व है, उसके बारे में ध्यान कर ही करिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।